आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? यस मैम। ओके। तो अभी तक हमने जो सेकंड यूनिट में किया है, जैसे सबसे पहले हमने किया था कि स्ट्रेस होता क्या है, फिर स्ट्रेस की टाइप, नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस। फिर हमने क्या कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये था हमारा टी टिल्ड वी कैप को कैसे रिप्रेजेंट करना इन टर्म ऑफ द कंपोनेंट, हमने ये भी किया था। टाउ आई जे वी जे। ठीक है। उसके बाद हमने कोसिला किया, और क्या किया था इसके, टाउ आई कोमा जे प्लस एफ आई इज इक्वल टू जीरो। ये कोसिला ऑफ इक्विलिब्रियम था हमारे पास। ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं पिछले आर्टिकल पे बेस्ड एग्जाम्पल, ये द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट पी इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय, आपको टाउ वन दिया है, यानी कि स्ट्रेस कंपोनेंट आपको दिए हुए 9 कंपोनेंट्स। ठीक है। और एक चीज हमने ये भी पढ़ी थी, आप लोगों को ध्यान हो तो, जैसे मेरे पास टाउ वन वन, टाउ वन वन, टाउ वन थ्री, जैसे हमने ये पढ़ा था ना कि जो स्ट्रेस कंपोनेंट है, टाउ वन वन, टाउ वन टू, टाउ वन थ्री, टाउ टू वन, टाउ टू टू, टाउ थ्री थ्री, टाउ टू थ्री, टाउ थ्री वन, टाउ थ्री टू एंड टाउ थ्री थ्री। तो यदि हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकालनी है तो वी हैव टू फाइंड 9 कंपोनेंट्स। ठीक है। बट हमारे पास एक रिजल्ट आया था, जो ये है, ये कंपोनेंट हमारे ऐसे टाउ आई जे इज इक्वल टू टाउ जे आई होगा, फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए। तो यानी कि हमारी सिमिट्री होगी, दिस वन भी इक्वल टू दिस मच, और ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमें जहाँ पे 9 कंपोनेंट निकालने थे, अब यहाँ पे मैं मुझे निकालने पड़ेंगे 6 कंपोनेंट्स। तो मुझे यदि स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकालनी है तो मुझे 6 कंपोनेंट दिए होंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मुझे निकालना है टाउ टिल्ड वी कैप, यानी कि T1 T2 T3 ये निकालने हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं गिवन क्या है हमें, स्ट्रेस कंपोनेंट दे रखे हैं, तो टाउ वन टू इज इक्वल टू टाउ टू वन सिमेट्रिक। कंप्यूट द स्ट्रेस वेक्टर T टिल्ड and the normal and tangential component on the plane passing through P whose आउटवर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर इज, तो ये हमारा वी कैप की जो वैल्यू दे रखी है, डेट इज 1/2 ई वन कैप, 1/2 ई टू कैप, प्लस 1/√2 ई थ्री कैप। तो हमें यहाँ पे निकालनी है टी टिल्ड की वैल्यू और साथ साथ नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस भी। सो स्ट्रेस वेक्टर सबको पता है, ये है वेक्टर, इसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दें यहाँ पे, टी टी आई ई आई कैप। ठीक है। इज गिवन बाय टी आई इज इक्वल टू, जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस में हमने किया था, टी आई इज इक्वल टू, वहां पे वी कैप भी था तो वो नोटेशन यहाँ पे छोड़ दिया है, कोई बात नहीं उसमें। ठीक है। तो टाउ आई जी आप लिख भी सकते हो, ऐसे नहीं कि इसको छोड़ना है, लिख भी सकते हो। टी आई इज इक्वल टू टी टाउ जे आई नीचे। ठीक है। अब आप ये तो टी आई है, इन जनरल निकालना आपको, टाउ जे आई आपको सारी वैल्यूज पता है, वी जे भी आपको पता है, V1 ये हो गया हमारा, V2 ये हो गया, V3 ये हो गया। तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज पता है, तो T1 निकालना है मुझे यहाँ पे। अगेन यहाँ पे जो J है डेट इज अ डमी वेरिएबल, सो J के लिए समीशन आ जाएगा, और I इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो T1, ये सेकेंड वाला जो सुफिक्स है यहाँ पे, ये वाला ये 1 ही रहेगा, देखिए यहाँ पे 1 रह रहा है हर टर्म में। तो स्टार्टिंग वाला वेरी होगा, टाउ वन वन, V1, टाउ टू वन, V2, ये एवरीथिंग यू हैव टू गिवन, यहाँ पे ये सब है। तो पुट कर देते हैं, जस्ट ये निकल गया हमारा। ऐसे ही T2 निकाल लेंगे, ऐसे ही हम T3 निकाल लेंगे। और नॉर्मल निकालना है तो टी टिल्ड वी कैप की जो मल्टीप्लिकेशन यदि मैं वी कैप के साथ कर देती हूँ डॉट प्रोडक्ट, तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल पिछले आर्टिकल पे बेस्ड।
तो आज हम करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, दैट इज स्ट्रेस क्वाड्रेटिक। तो स्ट्रेस का मीनिंग तो सबको पता है, क्वाड्रेटिक यानी कि सेकंड डिग्री। ठीक है। इन ट्राई रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो सिंपली, इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ x1 x2 x3 कंसिडर द इक्वेशन टाउ आई जे, जो कि हमारा स्ट्रेस कंपोनेंट होता है, एक्स आई इंटू मैक्स जो कि हमारे वेक्टर्स होते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर। ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स आई इंटू एक्स जे की मल्टीप्लिकेशन है ये, वेयर x1 x2 x3 are the coordinates at the point P relative to the point P naught whose component whose coordinate related to origin are this। जो P नोट के जो कंपोनेंट है हमारे ये हैं, और जो P नोट के कोरस्पॉन्डिंग या इसके रिलेटिव जो पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। टाउ आई जी द स्ट्रेस टेंसर एट द पॉइंट P नोट एंड P एक्स आई नोट, या आपको एक्स आई लिखना चाहो तो एक्स आई, अदरवाइज x1 नोट, x2 नोट, x3 नोट ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे। एंड k इज ए रियल कांस्टेंट। ठीक है। द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव इज सो चूजन दैट द क्वाड्रेटिक सरफेस वन इज रियल। तो हमारी रियल में दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, प्लस माइनस, तो इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लिया गया है। द क्वाड्रेटिक सरफेस वन, अब स्ट्रेस क्वाड्रेटिक कहते हैं किसको है, जो ये इक्वेशन वन है ना आपकी, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेस क्वाड्रेटिक। द इक्वेशन द क्वाड्रेटिक सरफेस, क्योंकि यहाँ पे है तो इक्वल टू, यदि जीरो करेंगे तो ये इक्वेशन है, तो ये हमारी एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है, क्वाड्रेटिक सरफेस को, जिसमें इन्वॉल्व है हमारा स्ट्रेस। तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कोसी विद इट सेंटर एट द पॉइंट पी नो। हमने जो पॉइंट ओरिजिन, जो ओरिजिन मान रखा ओ, हम उस पॉइंट को हमने ये नाम दे रखा है पी नो। तो ये था हमारा स्ट्रेस क्वाड्रेटिक होता क्या। ठीक है। ये जैसे ये रहा हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है, x1 x2 x3, ये ओरिजिन है, यहाँ से प्लेन पास हो रहा है, डेट इज अ पी नोट पॉइंट, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा पॉइंट है पी, जो परपेंडिकुलर होता है वो आपको पता है नॉर्मल होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, ये एन के लिए नॉर्मल स्ट्रेस है यहाँ पे, ये वेक्टर है हमारा, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज ए आई, ए आई। तो इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। लेट ए आई बी द रेडियस वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल ए ऑन दिस स्ट्रेस क्वाड्रेटिक सरफेस विच इज नॉर्मल ऑन द प्लेन पाई, ये हमारा जो प्लेन है, थ्रू द पॉइंट पी नोट having stress component tau ij. Let v cap be the unit vector along the vector ai। तो जो हम नॉर्मल ले रहे हैं यहाँ पे, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है हमारा, that is represented by the vector ai, then vi is equal to ए आई अपॉन ए। वैसे यूजली नोटेशन क्या होती है, यदि मुझे वी आई कैप भी निकालना है तो ये होता है वी आई, वी निकालना है तो वी आई अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वी। अब ये जो डिस्टेंस है वो हमारा ए था, तो इसलिए यहाँ पे वी आई इज इक्वल टू ए आई बाई ए, एंड ए आई इज द, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये है या ये है, तो ये हमारा एक्स आई हो जाएगा, ये डिस्टेंस एक्स आई, ये x1 हो गया, जैसे x2 x3, यहाँ पे vi हो गया। सपोज मेरे को v1 निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो दिस डिस्टेंस अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लेंथ, दैट इज a। लेट p tilde v cap denote the stress vector on the plane pi at the point p naught, then नॉर्मल स्ट्रेस हमारा क्या होगा ऑन दी प्लेन पाई इज, नॉर्मल स्ट्रेस को यहाँ पे एन से भी डिनोट करें, वहां पे हम सिग्मा से भी डिनोट करे थे, आपको स्टार्टिंग में ध्यान हो तो, टी टिल्ड वी कैप की डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम वी कैप के साथ। ठीक है। तो मैं डॉट को यहाँ से हटाना चाह रही हूँ, कंपोनेंट वाइज लिखूंगी टी आई वी कैप इनटू में वी आई।
सो अगेन बाय स्टेट ऑफ स्ट्रेस टाउ आई जे को मैं क्या लिख सकती हूँ, टाउ आई जे इंटू में वी जे। जो रिजल्ट मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि टी टिल्ड, जो टी आई है हमारा, टी आई या टी टिल्ड कंपोनेंट की फॉर्म में लिखूं तो मैं जैसे, जस्ट ए सेकेंड, टी आई वी कैप इज इक्वल टू टाउ आई जे इंटू में वी जे। तो वही यहाँ पे यूज कर लिया, वी आई हमारा एज इट इज हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो टाउ आई जे, इसका ऑर्डर चेंज कर लिया, वी आई आगे लिख लिया और वी जे बाद में, डेट इज इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। सो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, टाउ आई जे एक्स आई इंटू में एक्स जे इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर थी। इक्वेशन 1 थी हमारी स्ट्रेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या थी, टाउ आई जे एक्स आई एक्स जे इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर, ये थी प्लस माइनस के स्क्वायर। तो टाउ आई जे तो एज इट इज, एक्स आई की जो वैल्यू है हम फ्रॉम इक्वेशन 2, एक्स आई इज इक्वल टू वी आई इंटू में ए इंटू में वी आई, और ऐसे हम पुट करने वाले एक्स जे की वैल्यू, दैट इज एक्स जे इज वी आई इंटू में वी जे इंटू में इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर। सो यहाँ पे टाउ आई जे वी आई वी जे इज इक्वल टू प्लस माइनस, ए को ए स्क्वायर हो गया हमारा, ए स्क्वायर को हम राइट साइड में लेंगे, प्लस माइनस के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो ये रिलेशन हमारा आ गया। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 3, टाउ आई जे वी आई इंटू वी जे को हम क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। तो एन इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है यहाँ से भी आप देखोगे, डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ए स्क्वायर ऑफ ए, यहाँ से। So this give the normal stress acting on the plane pi with orientation v cap that is equal to vi in term of length of the radius vector। the length ही होगी ना हमारी, हम जो डिस्टेंस करे थे उसका मैग्नीट्यूड का स्केयर है ये, of the stress quadratic from the point p naught along the vector vi। So equation 4 shows that normal stress on the plane pi through p naught with orientation along ai, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, is inversely proportional to the plane of that vector। that vector ai is equal to p naught p of the stress quadratic। p naught p कैसे, ये जो हमारा यहाँ से फिगर से आप देखोगे, ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या है हमारा, ए आई इज इक्वल टू पी नॉट और पी नॉट पी। तो यहाँ से कई बार ये इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, प्रूव दैट द नॉर्मल स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस वेक्टर, देन यू हैव टू प्रूव दिस प्रूफ। ओके, द पॉजिटिव साइन इन इक्वेशन 1 जो कि हमारी स्ट्रेस क्वाड्रेटिक थी, इक्वेशन 4 में जो हमने अभी अभी किया है, इक्वेशन 4 दैट इज n इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, इज चूजन व्हेनेवर द नॉर्मल स्ट्रेस n रिप्रेजेंट टेंशन, यानी कि n ग्रेटर या टेंसाइल बोल देते हैं हम, n ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव साइन क्या होगा हमारा, कंप्रेशन को, यानी कि एक तरीके से n पॉजिटिव होने का मतलब है जो उस पे फोर्स लगा है डेट इज द आउटवर्ड डायरेक्शन, और ये हमारा क्या है, कंप्रेस तभी होंगे जब हमारा फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो n नेगेटिव, हमने पढ़ा भी था कि टेंसाइल और कंप्रेसिव दो तरह का। द कोसी स्ट्रेस क्वाड्रेटिक 1 possesses another interesting property that is, तो ये आपका एक अलग रिजल्ट है, ये भी अलग होगा। द नॉर्मल टू द सरफेस, normal to the quadratic surface at the end of the radius vector ai। तो जो नॉर्मल है हमारा सरफेस के ऊपर, is parallel to the stress vector t tilde v cap acting on the plane pi at p naught। तो हमें पैरेलल प्रूव करना है जस्ट ये। ठीक है, तो
लेट्स से इक्वेशन वन को हम इस तरह लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल टू टाउ आई जे एक्स आई एक्स जे माइनस, माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस के माइनस नहीं सॉरी प्लस माइनस आएगा, ठीक है, प्लस माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 5। देन द डायरेक्शन ऑफ, प्रूव क्या करना है, जो नॉर्मल होगा हमारा स्ट्रेस वेक्टर के पैरेलल होगा, ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है हमने यहाँ पे। तो चलो देखते हैं। देन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द स्ट्रेस क्वाड्रेटिक, ओके, देन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द स्ट्रेस क्वाड्रेटिक सरफेस इज गिवन बाय द, मुझे इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो मैं इसका हर डायरेक्शन में यानी कि चेंज बता दूं कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तो मैं डेरिवेटिव कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो मुझे चेंज पता चल जाएगा जी का। ये जो क्वाड्रेटिक सरफेस है, इस सरफेस में किस डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जो जी है डेट इज अ फंक्शन ऑफ टू थ्री वेरिएबल, तो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। तो द कंपोनेंट ऑफ द ग्रेडियंट आर दिस वन, कल जी ओवर कल एक्स एन इज इक्वल टू टाउ आई जे, तो एज इट इज यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कल एक्स एन, डेरिवेटिव ऑफ कल एक्स आई विद रिस्पेक्ट टू कल ऑफ एक्स एन, that is represented by delta I n। क्यों? If I is equal to n, then derivative of x1 with respect to x1 is 1, otherwise this will be 0, so this can be written as delta I n, and xj जो हमारा रहेगा वो एज इट इज प्लस टाउ आई जे, क्योंकि डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं ना, तो टाउ जे इसके लिए कांस्टेंट रहेगा, एक्स आई एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स जे, तो डेल्टा जे एन। तो यदि यहाँ से यदि हम देखें इस इक्वेशन में हर तो क्या होगा हमारा, यस, कोई बताएगा क्या आएगा? ये देखो, या तो इसको आई रख लो या इसको एन रख लो, क्योंकि तभी वैल्यू आएगी जब ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। तो इस साइड हमारा एन है, ठीक है, तो हम इसको भी इस साइड, लेफ्ट साइड में भी तो एन आना चाहिए ना, तो हम आई की जगह एन रिप्लेस कर देते हैं इस टर्म में, ठीक है। तो इसमें यदि करनी है तो पूरी में हमें करना पड़ेगा, जैसे करने को तो आप एन की जगह आई भी पुट कर सकते हो, बट यदि आप लेफ्ट साइड को देखोगे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन, यानी कि जो यहाँ पे हमारा वेरिएबल है एक्स, उसके सुफिक्स में है एन, तो आपको एक टेंसर इक्वेशन बनाने के लिए आपको आई की जगह एन पुट करना पड़ेगा, या आप चलो एक बार इसको पुट कर लो रफली, बट बाद में लिख दो कि रिप्लेसिंग आई बाय एन। सो यदि n इज इक्वल टू आई होगा तभी ये इसका कुछ ना कुछ हमारा वैल्यू आएगी, अदरवाइज ये रहेगी 0। सो आई की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पे n, तो टाउ एन जे, ये 1 हो गया, इनटू में एक्स जे प्लस टाउ एन जे एक्स, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे एक्स, ये एक्स आई, चलो एक्स आई डेल्टा जी एन, और इसमें क्या पुट करेंगे, जे की जगह एन पुट करेंगे। चलो इसको एक बार रफली देख लेते हैं। ये है जैसे हमारा ये था कि टाउ आई जे एक्स एक्स जे डेल्टा आई एन प्लस टाउ आई जे एक्स आई, एक सेकेंड, हाँ जस्ट ए सेकेंड होल्ड रखना। मत उसको देना, बात कर लिया कर।
हेलो, आवाज आ रही है भाई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। फिर घर पे रहने का थोड़ा नुकसान भी होता है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। ओके, हम क्या कर रहे थे? हाँ, ये वाला कर रहे थे हम। तो अगेन ये हमारा हो गया एक्स आई, मान लो यहाँ पे, तो डेल्टा आई, डेल्टा जे था ना, डेल्टा जे है ये। ठीक है, ये था हमारे पास। तो यदि इसमें आप तो हमें आई की जगह इनपुट करना पड़ेगा, तो टाउ एन जे एक्स जे एज इट इज, ये हमारा हो गया, प्लस टाउ आई जे एक्स आई। अब इसकी जगह जे की जगह इनपुट करना पड़ेगा एन, और जे की जगह टाउ आई जे एक्स आई, और ये हो गया हमारा दिस मच। ठीक है, तो इसमें हम जो वेरिएबल्स हैं इनको एक ही फॉर्म में रखेंगे, जैसे टाउ आई एन हो गया, यहाँ पे एन जी हो गया, एक्स जे एक्स आई। ठीक है, तो हम एक ही वेरिएबल रखते हैं, एन तो रखेंगे ही, साथ में आई और जे में से एक रख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टाउ एन जे, टाउ एन जे एक्स जे। तो आप यदि आई भी पुट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई पुट करते हो जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आई होना चाहिए। तो ये ऐड हो जाएंगे, टू टाइम्स हो गया हमारे पास, टू टाउ एन जे एक्स जे, और ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो टू ए टाउ एन जे, ये आप जो काम अभी हमने किया है ये आप रफ में भी कर सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ करके दिखा दो। सो टाउ एन जे इंटू में एक्स जे। अब हम एक्स जे को क्या पुट कर सकते हैं? टाउ एन जे तो एज इट इज एक्स जे को, याद है किसी को? ये था ना हमारा वी आई इज इक्वल टू एक्स आई बाय ए, ये था। तो यहाँ से एक्स आई की वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, एक्स आई इज इक्वल टू वी आई इंटू में मच। तो ये आ गया हमारा जे की फॉर्म में। ठीक है, अब टू ए, ये हमारा हो गया। और ये यदि आप लोगों को ध्यान हो तो कोसिस स्टेट ऑफ स्ट्रेस से इसको मैं लिख सकती हूँ कैपिटल टी एन वी कैप। तो डेट इज इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ से जो जी है मेरा डेरिवेटिव, जी क्वाड्रेटिक सरफेस का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, यानी चेंज इन एवरी डायरेक्शन, ये हमारा इक्वल है टू ए टी एन वी का। ठीक है, तो यहाँ तो ये तो जी है हमारा, जी इज इक्वल टू जीरो, हमारा पूरा सरफेस हो गया। ये हमारा एक प्लेन जो हमने पास किया था, ये वी आई। ठीक है, जो हमने ये डिस्टेंस माना था, आप लोगों को ध्यान हो, डेट इज ए आई से हमने रिप्रेजेंट किया था पी नोट, ये तो ए होगा। और पी नोट बार पी को हमने क्या माना था, ये हमारा क्या होगा, यहाँ से ये होगा ए आई के इक्वल, ए आई इज इक्वल टू दिस मच पी नोट। ठीक है, और ये हमारा टी है। तो इक्वेशन नंबर 6 से देखोगे आप, यहाँ से इक्वेशन 6 को ध्यान से देखोगे, shows that vector t and v cap and this are parallel। ठीक है, and the stress vector t tilde v cap on the plane pi at point p naught। यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस वेक्टर लग रहा है, that is t tilde v cap is directed along the normal to the stress quadratic। ठीक है, जो चेंज है हमारा, ये जो चेंज है ये तो पैरेलल थे आपस में, तो जो फोर्स लगेगा, जो हमारा नॉर्मल फोर्स होगा, दैट इज पैरेलल टू द टी टिल्ड वी कैप, नॉर्मल टू द स्ट्रेस क्वाड्रेटिक एक्ट पी, पी बिंग द एंड पॉइंट ऑफ द वेक्टर पी नॉट। यहाँ पे जो फोर्स की बात हो रही है, तो ये और ये जो हमारे होंगे, दैट आर दी पैरेलल एट द एंड पॉइंट। और रेडियस वेक्टर क्या रहेगा हमारा? रेडियस वेक्टर जो हमारा की ए आई था, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला। तो जो नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल टू दी स्ट्रेस क्वाड्रेटिक सरफेस इज ऑलवेज पैरेलल टू दी स्ट्रेस वेक्टर। ओके, तो इक्वेशन 6 आपको ध्यान होगी, अभी हमने किया जो इक्वेशन 6, डेरिवेटिव ऑफ जी, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक सरफेस था विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन, हमारा इसके इक्वल आया था, इक्वेशन नंबर 6। तो वो चेंज है हमारा चेंज इन एवरी डायरेक्शन, तो उसको इन जनरल हमने ग्रेड लिख लिया है।
एक तो मैं ये कहूँ कि कल बाय कल एक्स, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी है, इनटू में आई कैप प्लस कल बाय कल वाई, तो इसको मैं ग्रेड लिख सकती हूँ। मान लो यहाँ पे फंक्शन एफ है तो ग्रेड ऑफ एफ। ठीक है, तो उसको हमने लिख लिया ग्रेड जे। ये क्या हमारा ग्रेड जे, कल जी ओवर में कल एक्स है। ये इसको हमने क्या लिख लिया है, ग्रेडियंट, ग्रेड ऑफ जी। और ये हमारी आ गई टी टिल्ड वी कैप इज इक्वल टू 1/2a इंटू में ग्रेड ऑफ जी। दैट इज इक्वेशन नंबर 7। ओके, this relation give an easy way of constructing the stress vector t tilde v cap from the knowledge of the quadratic surface। ये क्या है, यदि आपको मान लो आपको जी दे रखा है, क्वाड्रेटिक सरफेस दे रखा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक सरफेस की आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको निकालना उस पे स्ट्रेस वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली ये वन, और वेक्टर भी दिया हो, मान लो आपको ए की वैल्यू भी दी होगी तो 2a, और इसका अपग्रेड निकाल दो जो भी आपको क्वाड्रेटिक सरफेस दे रखा हो, जो भी आपको लाइक इस हमारे केस में जी था, ये आपको गिवन है, ये गिवन है आप तो आप ये निकाल सकते हो इजिली। ठीक है, नेक्स्ट है टेकिंग प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि हम डायगोनल एलिमेंट की बात होगी, आगे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। टेकिंग प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कोसी एज्यूम ऑफ द फॉर्म, ये बन जाएगी, बाकी के हमारे क्या होंगी, जीरो होंगी। ठीक है, जैसे ये था, मैं थोड़ा आइडिया दे दूं आप लोगों को यहाँ पे। तो ये हमारा जो जैसे ये होते हैं ना, टाउ 1 1, टाउ 2 2, टाउ 3 3, तो दिस x1 का स्केयर, x2 का स्केयर प्लस x3 का स्केयर, बाकी के जीरो हो जाते हैं, तो इनको बोलेंगे हम प्रिंसिपल। टाउ 1 1 को यहाँ से 1 से प्रेजेंट कर दिया, टाउ 2 2 है जो हमारा, ये है टाउ 2, और टाउ 3 को बोल दिया यहाँ पे टाउ 3। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा आइडिया दे रही हूँ मैं आप लोगों को बस। सो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 8। जो कोफिशिएंट हमारे, इनको बोलेंगे हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। let the axis be so numbered that tau 1 tau 1 greater than equal to tau 2 tau 3, इस तरह से ये नंबर है। ठीक है, इनमें ये है। अब एक बात और, ये टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 हो सकता है कि पॉजिटिव हो स्ट्रेस कंपोनेंट, या हो सकता है कि नेगेटिव भी हो, तो सबके लिए अलग अलग डायग्राम बनेगा, या जो फोर्स होगा वो अलग अलग होगा। सपोज हमारे पास ये केस है कि जो स्ट्रेस कंपोनेंट है दे आर पॉजिटिव, तो इक्वेशन नंबर 8 क्या बन जाएगी हमारी, ये तो पॉजिटिव रहेंगे, साथ में ये भी पॉजिटिव है, तो हमारा साइन कौन सा आएगा, ओके। इससे पहले मैं आप लोगों को एक रिलेशन और याद दिला दूं, एन इज इक्वल टू हमारा था प्लस माइनस के स्केयर, जो नॉर्मल स्ट्रेस हमने निकाला था वो ये निकल के आया था हमारा इसके, या ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी कि नॉर्मल स्ट्रेस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस वेक्टर। ठीक है, ये एन हमारा ये था टाउ 1 1, एन स्ट्रेस वेक्टर ध्यान है किसी को, टाउ आई जे इंटू में वी, वी क्या था वी आई, यस वी आई, उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट थी हमारी वी आई, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास, यानी कि इस केस में जो हमारा फोर्स लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द एवरी सरफेस एलिमेंट ऑफ पी नोट इज टेंसाइल। यहाँ पे ये सिंबल गलत है तो प्लीज इसको आप ठीक कर लीजिएगा, एन ग्रेटर देन आएगा यहाँ पे। टेंसाइल के केस में जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये हमारा एज एन ग्रेटर देन 0, क्योंकि यदि आप यहाँ से भी देखोगे ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, सो एन ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस है यदि स्ट्रेस कंपोनेंट हमारे नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, और सभी की वैल्यू अलग अलग, टाउ 1, बट ये है ही हमारा कि जो टाउ 1 ग्रेटर देन टाउ 2, टाउ 2 ग्रेटर देन टाउ 3, वो तो रिलेशन है ही। तो यदि आप उस केस में इस इक्वेशन को ड्रॉ करोगे, जो एक क्वाड्रेटिक सरफेस आएगा और वो आएगा आपका इलिप्सोइड आएगा। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे नेगेटिव, यस नेगेटिव, और यहाँ पे यानी कि कंप्रेसिव माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस हमारे का होगा नेगेटिव।
तो ये तो हमारे केसेस थे जो स्ट्रेस कंपोनेंट है इंक्रीजिंग टाउ वन ग्रेटर देन टाउ टू टाउ थ्री, बट दो वैल्यूज के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। और जो इसके अलावा और केसेस भी हैं जैसे उनमें से दो इक्वल हो जाए, या ये टाउ टाउ वन इज इक्वल टू टाउ टू, या ये हो जाए या ए हो जाए। तो उस केस में जो हमारा ये ग्राफ बनेगा, जो सरफेस बनेगा, दैट इज एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन। इफ यदि तीनों की वैल्यू सेम हो जाए तो उस केस में क्या होगा, तो जो हमारा स्ट्रेस क्वाड्रेटिक सरफेस है दैट रिप्रेजेंट द स्फीयर। यदि तीनों स्ट्रेस कंपोनेंट हमारे इक्वल हो गए, प्रिंसिपल जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं वो इक्वल हो गए, तो इट विल रिप्रेजेंट द स्फीयर। ओके, नेक्स्ट है, जैसे अभी हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस मैंने भी आपको बताया, तो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, let a general state of stress d vector t tilde v cap acting on a surface with outer normal v cap depend upon the orientation of v cap। तो सिंपली यहाँ पे जो हमारा बात कहने का ये है कि टी टिल्ड वी कैप जो हमारा है स्ट्रेस वेक्टर ऑन दी सरफेस, और जो यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो हमारा वी कैप है। लेट अस सी इन व्हाट डायरेक्शन वी कैप द स्ट्रेस वेक्टर बिकम नॉर्मल टू दी सरफेस। तो हमें ये निकालना है कि जो टी टिल्ड वी कैप है सरफेस के नॉर्मल कब होगा, उसकी वो डायरेक्शन निकालनी, वो डायरेक्शन नहीं कि वी की वैल्यू, वी कैप की हमें वो वैल्यू निकालनी है, V1 V2 V3 किसके जो हमारा फोर्स है वो नॉर्मल बनेगा, ऑन विच, अब ऑब्वियस है यदि नॉर्मल बनेगा अकेला हमारा जो फोर्स है वो नॉर्मल रह गया तो शियर स्ट्रेस हमारा क्या होगा, इज जीरो। तो ओनली here we have only purely normal stress, such a surface shall be called a principal plane। यानी कि जिस प्लेन के ऊपर हमारा ओनली नॉर्मल स्ट्रेस है तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। और जो एक्सिस के अलोंग, या V1 कह लो या V2 के अलोंग, या सॉरी V1 V2 तो हमारे नॉर्मल वेक्टर हो गए, x1 के कोरस्पॉन्डिंग जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो V1 होगा, x2 के कोरस्पॉन्डिंग हो गया V2, xa के कोरस्पॉन्डिंग होगा V3। तो हमें ये देखना है कि जो वेक्टर हमारा अप्लाई हो रहा है सरफेस पे, जो स्ट्रेस वेक्टर है जो, वो किस डायरेक्शन में नॉर्मल होगा, x1 के होगा, x2 के होगा, या x3 के होगा। ठीक है, तो नॉर्मल को बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, और जिस प्लेन पे अप्लाई हो रहा है दैट इज अ प्रिंसिपल प्लेन। एंड दी वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, अब जो फोर्स लग रहा है हम कह रहे हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस है तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो होगा ही, जो हमारा फोर्स लगेगा स्ट्रेस होगा, जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस। देखो जिस एक्सिस के लोंग लगेगा दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, और जितना स्ट्रेस लगेगा वो हमारा हो गया प्रिंसिपल स्ट्रेस। लेट V cap denote a principal axis at the point P नोट x I नोट। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि इसके अलोंग हमारा नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इन जनरल लेके लेके चल रहे हैं हम। एंड लेट टाउ बी द कोरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, एंड टाउ आई जे बी द स्ट्रेस टेंसर एट द पॉइंट P। ठीक है, लेट टी टिल्ड वी कैप बी द स्ट्रेस वेक्टर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टी टिल्ड वी कैप को स्ट्रेस वेक्टर इनटू में वी कैप, तो हमारा ये होगा। तो इसके अलोंग हमारा क्या था, जो स्ट्रेस था ये था, और मैं इसको उसकी फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ, टी आई वी कैप इज इक्वल टू टाउ वी आई, यानी कि जो स्ट्रेस वेक्टर हमारा इन दी डायरेक्शन ऑफ वी आई। सो ये तो हमारा अभी निकल के आया, और एक हमें ये भी पता है कि कोसी स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हम ऐसे भी लिखते हैं, टाउ टी आई वी कैप इज इक्वल टू टाउ आई जे वी जे। सो फ्रॉम इक्वेशन जो पिछले वाली थी और ये इक्वेशन नंबर 2, तो कंपेयर करेंगे हम,
तो टाउ आई जे वी इज इक्वल टू टाउ वी आई यहाँ से। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, राइट वाले को टाउ, क्योंकि हमें दोनों साइड क्या बनाना है, यहाँ पे यदि वीजे है तो यहाँ पे भी वीजे ही हो, तो हमने सब्स्टिट्यूशन लॉ लगा लिया यहाँ पे, टाउ डेल्टा आई जे वीजे। ठीक है, तो वीजे दोनों में कॉमन आ गया, उधर लेके जाएंगे तो टाउ आई जे माइनस टाउ डेल्टा आई जे वीजे इज इक्वल टू 0। सो ये तो हमारा जी 0 हो नहीं सकता, डेट इज द यूनिट वेक्टर v1 v2 v3, इसका मतलब ये 0 होगा हमारा। ठीक है, सो वी मस्ट फाइंड ए सेट ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर विच अगेन ये नॉर्मलाइज है तो ऑर्थोगोनल भी है तो 1 होगा। तो इक्वेशन 3 ये हमारा आइगन वेक्टर हो गया। यहाँ से जो टाउ की वैल्यू निकलेंगी जो हमारी यहाँ से, वो होंगे हमारी आइगन वैल्यूज। सो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए सबको पता है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ये जो मैट्रिक्स है हमारी यहाँ पे, इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यानी इसको इसको इस फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे, माइनस टाउ क्यूब, 3 क्रॉस 3 किए तो टाउ क्यूब की बनेगी, 3 डिग्री की बनेगी पोलिनोमियल, तो हमारी होगी थीटा 1 में इसका सम हो जाएगा इनका, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, ऐसे ही थीटा 2 और थीटा 3। ठीक है, थीटा 3, या यदि आप लोगों से हो जाते तो ठीक है, अदरवाइज आप पूछ सकते हो। सो इक्वेशन 3 है जो हमारी, डेट इज ए क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट आएंगे, ये देखिए। ठीक है, 3 रूट आएंगे यानी कि 3 आइगन वैल्यू आएंगी। लेट्स इट्स रूट बी टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, तो हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे ये रूट है इसके। अब जो मैट्रिक्स टाउ आई जे थी हमारी रियल तो है ही, सिमेट्रिक भी है साथ में, क्योंकि वी नो टाउ आई जे इज इक्वल टू टाउ जे आई। तो जो रूट निकलने हैं ये तो श्योर हो गया हमें कि ये जो सारे रूट हैं टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, इसके जो रूट आएंगे वो रियल रूट आएंगे। ये रिजल्ट सबको पता होगा, यदि मैट्रिक्स मेरी रियल है और सिमेट्रिक है तो उसके रूट हमेशा रियल आते हैं। ठीक है, 10 टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 आर दी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, इनको बोलेंगे हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। So for each value of principal stress, a unit vector v cap can be determined. ठीक है, अब टाउ 1 मान लो एक स्ट्रेस कंपोनेंट है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक आइगन वेक्टर मिलेगा, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, वी हैव 2 रूट्स, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही जो केस हमने मैट्रिक्स के केस में किया था, यदि तीनों आइगन वैल्यू हमारी इक्वल नहीं है तो उस केस में भी हम उस केस में तो निकाल ही सकते हैं हम, 3 डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं, ऑर्थोगोनल, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। यहाँ पे यदि उनमें से 2 इक्वल हैं तो उस केस में भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे ही थर्ड में भी निकाल सकते हैं। एट लीस्ट वी कैन फाइंड 3 वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। ये जो आपकी यूनिट 1 है, जो इसका लास्ट वाला आर्टिकल है, वही यूज कर रखा है। बस यहाँ प्रिंसिपल स्ट्रेस के केस में क्या बनी, एक हमारे पास मैट्रिक्स बनी। ठीक है, उसका हमने वहां से आइगन वेक्टर निकले, हमारे पास आइगन वैल्यू निकली। आइगन वैल्यूज पे हमने ये डिस्कशन किया है कि हम हमारे पास कैसी भी सिचुएशन हो, हम हर सिचुएशन में 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइल कर रखा है इस चीज का। दस फॉर ए सिमेट्रिकल रियल स्ट्रेस टेंसर टाउ आई जे देयर आर 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस विच आर रियल एंड ए सेट ऑफ 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल प्रिंसिपल डायरेक्शंस। तो ये था हमारा, यानी कि टाउ आई जे की वैल्यू है, ये हमारी ये आएंगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टाउ आई जे को। ठीक है, ओके ओके, तो थोड़ा सा ये और देख लेते हैं। इक्वेशन जो 3 थी हमारी, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 3 क्या थी हमारी, टाउ आई जे माइनस डेल्टा आई जे इंटू में था टाउ और बाहर था हमारा वीजे। ठीक है, ये तो हमारी इक्वल टू 0 थी, बट हमने अंदर वाली जो इक्वेशन है उसको ली, यानी कि इसको हमने ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया। एक बार देख लेते हैं इक्वेशन 3 है कौन सी, ये थी, ये वाली, ये देखिए ये वाली। ठीक है, इक्वेशन 3, तो टाउ आई जे माइनस टाउ डेल्टा आई जे।
ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें तीनों रूट निकाल चुके हैं, तो टाउ माइनस टाउ वन, टाउ माइनस टाउ टू, टाउ माइनस टाई थ्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो थीटा है दैट इज अ सम ऑफ द रूट्स। थीटा टू है हमारी, दो का प्रोडक्ट लेके सबका सम, थीटा हमारा डिटर्मिनेंट टाउ वन, टाउ टू, टाउ थ्री। तो इसमें क्या है, इनके बारे में भी इन्वेरिएंट बता रखा है कि टाउ वन, टाउ टू, टाउ थ्री तो हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और जिस डायरेक्शन के लोग लग रहे हैं वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, ये हमें पता है। तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एनी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रेफरेंस। सो यहाँ पे थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री ऑफ इक्वेशन आर इनवेरिएंट अंडर दी, जो हमने पीछे प्रूव किया था ना, थीटा इज इक्वल टू, एक रिजल्ट था हमारे पास कि जो थीटा था हमारा, ये था कि टाउ वन वन प्लस टाउ टू टू प्लस टाउ थ्री थ्री। यदि ये हमारा जो थीटा है, इनका सम, ये हमारा ओल्ड सिस्टम में वो x1 x2 x3 में ये हमारा थीटा है। यदि मैं इस सिस्टम को, कोऑर्डिनेट सिस्टम को, यदि मैं आप बाय अप्लाइंग सम ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा नया सिस्टम बन जाता है x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश। तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या होगा नए सिस्टम में, टाउ वन वन डैश प्लस टाउ टू टू डैश प्लस टाउ थ्री थ्री। तो ये हमारा इसके इक्वल ही होगा, सेम ही रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। ऐसा ही इस केस में भी है। ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यूज हैं ये हमारी चेंज नहीं होंगी न्यू सिस्टम में भी। आप न्यू सिस्टम यानी कि हम इस पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, तो न्यू सिस्टम हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टाउ वन डैश, टाउ टू डैश, टाउ थ्री डैश, तो वो भी हमारी सेम रहेगी। तो इसको हम फंडामेंटल स्ट्रेस इनवेरिएंट भी बोलते हैं। दिस स्केलर इनवेरिएंट्स आर आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेस वेरिएंट। क्या थे, थीटा वन था हमारा सभी डायगोनल एलिमेंट का सम, थीटा टू था हमारी प्रोडक्ट ले लो उनकी, और थीटा थ्री था हमारा टाउ वन, टाउ टू, टाउ थ्री। तो इनको बोलते हैं फंडामेंटल स्ट्रेस इनवेरिएंट्स। तो आज के लिए इतना ही। हाँ ईशा, कुछ बोलना चाह रहे हो?